कहानी का शीर्षक है गंवार औरत। आनंदी देवी बहुत ही सरल स्वभाव की ग्रामीण महिला थी। जब उनके बेटे रजत की पढ़ लिख कर शहर में नौकरी लग गई और वह शहर में ही रहने लगा तथा उसने शिवानी नाम की पढ़ी लिखी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। रजत के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब रजत की शादी हुई तो आनंदी जी अपने बेटे रजत और बहू शिवानी के साथ शहर में नहीं रहती थी, परंतु जब शिवानी गर्भवती हुई तो आनंदी जी को बहू शिवानी की देखभाल के लिए उनके पास शहर आना पड़ा। रजत और शिवानी का बेटा 2 साल का हो चुका है। चूँकि शिवानी भी नौकरी करती है तो अपने पोते को आनंदी जी ही संभालती हैं। शिवानी अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी तो उसने देखा कि उसका 2 वर्ष का बेटा बंटी उसकी सास आनंदी जी की गोदी में है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, जबकि आनंदी जी उसे खिलौने आदि दिखा दिखाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में आंखें तरेर कर कमरे में घुसते हुए आनंदी जी से बोली, क्या कर दिया आपने मेरे बेटे के साथ, जो ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है? ज़रूर इसे एक अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी आप। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर आनंदी जी थोड़ा घबराते हुए बोली, बहू, बंटी गिर गया था तो इसलिए इतना रो रहा है। अभी आनंदी जी अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाई थी कि उसके पहले ही बहू शिवानी चिंघाड़ते हुए बोली, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। कितनी लापरवाह हैं आप। ऐसे ध्यान रखती हैं आप मेरे बेटे का? सो गई थी या अड़ोस पड़ोस वालियों से गपशप मारने लगी थी जो मेरे बेटे को गिरा दिया? हे भगवान, क्या करूं मैं? ये गंवार औरत तो मेरी नौकरी छुड़वा कर ही मानेगी। अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों को संभालने में ही बिता दी। अब मुझे भी कामयाब होते नहीं देखना चाहती हैं आप? क्या मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा है? गांव की गंवार हैं आप और गंवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती रहती हैं ताकि जिससे मुझे मजबूरी में बंटी की देखभाल के लिए घर पर ही रहना पड़े और मैं नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि अभी हम किसी केयर टेकर को बंटी की देखभाल करने के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा इतना बजट नहीं है। कहने को तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमा रहे हैं, परंतु बजट कहाँ से सही रहेगा? पैसे की तंगी तो रहेगी ही। अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना हम। गुस्से में ये सब बोलते हुए शिवानी आनंदी जी के पास गई और बंटी को ज़बरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में बंटी और तेज तेज रोने लगा। बंटी को इतना रोते हुए देखकर आनंदी जी ने चुपचाप बंटी को अपनी गोद से शिवानी के हाथों में दे दिया, पर भीतर से आनंदी जी की आत्मा चीत्कार कर उठी और उनकी आंखों में आंसू भर आए। भला उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यही कि वो गांव की रहने वाली है। पति तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। बेटे रजत की गांव में खेती बाड़ी करते हुए बड़े प्यार से परवरिश की। आनंदी जी ने बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की पूरी ज़मीन बेच दी थी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय बची थी। अब उनके पास, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर रजत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने अपनी पसंद से शिवानी नाम की लड़की से शादी कर ली।
आनंदी जी ने कोई विरोध नहीं किया था बेटे की मनपसंद शादी करने का। वो तो फिर भी खुश थी। बेटे की शादी के बाद भी आनंदी जी अपने बेटे के साथ शहर में ही रहने नहीं आई थी। शादी के बाद शिवानी केवल एक ही बार अपने ससुराल गई थी, वह भी मुश्किल से केवल एक ही दिन के लिए शिवानी गांव में रुकी थी, क्योंकि उसे गांव का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे आनंदी जी से कोई खास लगाव महसूस हुआ था। आनंदी जी अपने बेटे रजत से मिलने महीने 2 महीने में गांव से शहर आ जाती थी और मिलकर वापस गांव लौट जाती थी। पर उनका आना शिवानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर उस समय 1-2 दिन की बात ही होती थी, तो इसलिए वो चुपचाप झेल लेती थी। लेकिन जब शिवानी का बेटा बंटी पैदा हुआ, तब से आनंदी जी शहर आकर रहने लगी। शुरू में तो उसे आनंदी जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। परंतु जैसे जैसे बंटी थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे आनंदी जी का अपने साथ रहना उसे भारी नज़र आने लगा। कई बार तो वो बंटी को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। आनंदी जी कई बार बंटी को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर शिवानी बवाल खड़ा कर देती। रजत ने 1-2 बार शिवानी को टोका तो शिवानी ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। बेटा बहू को लड़ते देखकर आनंदी जी ने खुद अपने मन को रोक लिया, किंतु जब शिवानी नौकरी पर जाने लगी तो रजत ने उसे एक केयर टेकर रखने के लिए कहा, पर शिवानी ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेंगी। हमारे बेटे का ध्यान आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयर टेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। अपनी माँ के प्रति पत्नी शिवानी की ऐसी सोच सुनकर रजत हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि आनंदी जी बाहर ही बैठी हुई थी और आनंदी जी तो वैसे भी बंटी को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर, बहू शिवानी नौकरी के लिए जाने लगी तो आनंदी जी बंटी का अच्छे से ध्यान रखने लगी। इधर शिवानी जॉब पर जाने लगी, पर अब समस्या यह थी कि वह घर आकर एक एक चीज़ को ऐसे चेक ज़रूर करती कि आनंदी जी ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। आज आनंदी जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह शिवानी को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज वो घर पर ही रुक जाए, परंतु शिवानी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह नहीं रुकी। रजत भी यह कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को जब शिवानी आने वाली थी तो बंटी पलंग पर बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था और आनंदी जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी आनंदी जी को बाथरूम लगा तो वो उठकर चली गई। उस समय बंटी भी खेलता खेलता बीच में ही दादी को आवाज़ लगाते हुए बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया तो उसके सिर में थोड़ी चोट लगी और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर आनंदी जी दौड़ी चली आई
और पोते बंटी को गोद में उठाकर चुप कराने लगी। उसी समय शिवानी भी आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। शिवानी इतने गुस्से में थी कि उसने आनंदी जी को जो मन में आया वही सुना दिया। थोड़ी देर बाद रजत भी जब घर आया तो शिवानी बंटी को गोद में लेकर कमरे से बाहर निकल कर आई और आते ही आनंदी जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसलिए छोड़ कर जाती हूँ क्या मैं इसे आपके पास। अचानक शिवानी को इस तरह चिल्लाते देखकर रजत हैरान रह गया। क्या हुआ शिवानी, तुम चिल्ला क्यों रही हो और क्या हुआ बंटी को। शिवानी त्योरियां चढ़ाते हुए बोली, मुझे क्या पूछते हो, अपनी माँ से पूछो। देखो जरा बंटी के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका। शिवानी ने रजत को बंटी की चोट दिखाते हुए कहा। रजत ने सवालिया नज़रों से आनंदी जी की ओर देखा तो आनंदी जी बोली, वो बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही कहा तो था तुम लोगों से मैंने कि आज मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। बंटी बिस्तर पर बैठा खिलौनों से खेल रहा था तो मैं इसे खेलते छोड़कर बस बाथरूम चली गई थी। इतने में ये बिस्तर से उतरते हुए गिर गया। कहते हुए आनंदी जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे ज़्यादा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव की गंवार औरत को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। शिवानी के जो मुंह में आ रहा था वह आनंदी जी के लिए बोले जा रहे थे। रजत उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहा था कि तभी आनंदी जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियाँ उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल सकती है तो तू केयर टेकर ही रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी। पर कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। मैं अपने गांव में ही खुश थी और खुश रहूँगी। रजत, तू मेरा गांव का टिकट करा दे। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। कहते हुए आनंदी जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। रजत ने आनंदी जी को रोकने की बहुत कोशिश भी की। बेटे के प्यार पर स्वाभिमान भारी पड़ चुका था, लेकिन शिवानी से तो ये भी नहीं हुआ कि वो आनंदी जी से माफ़ी ही मांग ले। खैर, आनंदी जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गई और वहाँ गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगी। और इधर शिवानी ने अपने बेटे बंटी के लिए एक केयर टेकर रखने की ठान ली। पर पहले तो केयर टेकर की मंथली सैलरी सुन सुनकर ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। बाप रे, इतनी सैलरी! कुछ केयर टेकर की सैलरी तो उसकी खुद की सैलरी से भी
ज़्यादा थी। तब रजत ने उसे समझाया, शिवानी, इतने में तुम केयरटेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। रजत की सलाह सुनकर शिवानी चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो दिखाना ही ये चाहते हो कि तुम्हारी माँ ही सबको संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयर टेकर हायर नहीं कर सकती हूँ। शिवानी, तुम भी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? तुम केयर टेकर रख भी लोगे तो तुम अपने बच्चे को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ सकोगी? जो देखभाल एक माँ अपने बच्चे की कर सकती है, वो केयर टेकर तो नहीं करेगी। रहने दो, केयर टेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे उनका तो काम ही यही है, वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेंगी। मैं तो केयर टेकर ही हायर कर रही हूँ, भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूँ? पत्नी की जिद सुनकर रजत चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है और इसलिए वह कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को समय पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। अपनी जिद के चलते शिवानी ने आखिर केयर टेकर हायर करने की ठान ही ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपये में उसने केयर टेकर हायर की, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो बहुत रहे थे, पर रजत को कैसे कहे? नहीं कह सकती थी, कहीं वो उसका मजाक ना बनाने लगी। अब रोज़ सुबह उठकर घर का काम भी सारा उसे करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी, उस समय बंटी को रजत संभालता था। जब तक शिवानी सब काम करके फ्री होती, तब तक केयर टेकर आ जाती। उसके बाद बंटी को केयर टेकर को सौंपकर वह ऑफिस दौड़ती। फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफ़ी थकावट महसूस होने लगी और इधर बंटी भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था और साथ ही दादी को भी याद करके रोता। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यार शिवानी, कहाँ रहती है तू आजकल? और ये कैसी केयर टेकर रखी है तूने? क्यों, क्या हो गया? यार दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फ़ोन में लगी रहती है। बेचारा बंटी तो अंदर रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाज़ मेरे घर तक आती है। 1-2 बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने उससे, तो वह उल्टा मुझ पर भड़क पड़ी कि बच्चा है तो रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार तो वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार, तूने केयर टेकर रख तो ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे? अपने बच्चे की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख और सीसीटीवी कैमरा लगवा दे। पड़ोसन तो सब बातें बताकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर शिवानी हैरान थी। वह सोचने लगी कि तभी आजकल बंटी इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को शिवानी ने रजत से कहा, रजत, मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं। उनसे बेहतर बंटी को कोई नहीं संभाल सकता है। यह सुनकर रजत एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि भला यह सूरज किधर से उगा है आज। उसने कहा, नहीं शिवानी, मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अगर मिलने की बात है तो एक दो दिन रुकने के लिए आ सकती हैं, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएगी। परंतु रजत, केयर टेकर ठीक से काम नहीं कर रही है।
देखा नहीं बंटी कैसे चिड़चिड़ा रहा है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ या घर का काम करूँ या फिर बंटी को संभालूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, शिवानी ने चिढ़ते हुए कहा। तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है। उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी, रजत ने कठोर शब्दों में कहा। तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूं? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं है। भाई बराबरी का ज़माना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़ करके घर में बैठ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बंटी को संभाल लूँगा। तुम कमा कर घर चला लेना। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए सो गया। रजत की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा, भला वो नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने आनंदी जी की बेइज्जती की थी, उसको देखते हुए आनंदी जी तो यहाँ आने से रही। खुद शिवानी भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी। पर फिर बंटी का क्या? आखिर 2-4 दिन शिवानी ने यूं ही परेशानी और टेंशन में चलने दिए, पर जब ज़्यादा ही अति हो गई तो आखिर उसने आनंदी जी को फ़ोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। आनंदी जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उसने अपनी सासू माँ को शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। आनंदी जी के फैसले के बाद अब आखिरकार शिवानी को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयर टेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर बंटी की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, आनंदी जी महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने ज़रूर चली आती थी, परंतु कभी परमानेंट रहने के लिए नहीं आई। आनंदी जी अब अपनी बहू के द्वारा अपने स्वाभिमान पर कोई आघात नहीं करने देना चाहती थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।